चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक खौफनाक सपने और एक भयानक हकीकत के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। कहानी शुरू होती है एक कड़ाके की सर्द रात से, एक बिल्कुल सुनसान वीरान रेलवे स्टेशन पर। सोचिए, हवा में एक अजीब सी बेचैनी है और वो खामोशी है जो कानों में चुभती है। और यहीं हम मिलते हैं आलोक से, जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इंतजार उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। तो आलोक इस बिल्कुल अलग थलग माहौल में अकेला है और उसे ये महसूस होने लगा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हर तरफ एक अनजाना सा डर फैला हुआ है। देखिए, उसकी ट्रेन का टाइम था शाम 7:30 बजे, लेकिन अब रात के 11:30 बज चुके थे और ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। वो जब भी कुछ पूछने जाता तो स्टेशन के कर्मचारी उस पर चिढ़ जाते थे। वो छोटा सा स्टेशन एक अजीब डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। उस खामोशी को तोड़ने के लिए अगर कुछ था तो बस ठंड से कांपते हुए कुछ कुत्ते। और फिर अचानक वो खामोशी टूटती है, एक ऐसी आवाज से जो आने वाली दहशत की पहली घंटी थी। अचानक से एक अनाउंसमेंट गूंजती है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ये आवाज ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ और सिर्फ आलोक को ही सुनाई दे रही है। और जब आलोक पटरियों की तरफ देखता है तो जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। अंधेरे में कुछ लोग खड़े थे जिनके हाथों में तेज हथियार थे और उनके हाथ में थे एक लड़के और एक लड़की के कटे हुए सर, जिनसे खून टपक कर पटरियों पर गिर रहा था। जाहिर है, आलोक बुरी तरह डरकर स्टेशन वालों के पास भागता है, लेकिन वो लोग उसे डांट कर भगा देते हैं और कहते हैं कि वो सब कुछ मन से बना रहा है। अब इस सबसे परेशान और डरा हुआ आलोक वहीं बेंच पर सो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी ट्रेन की असली अनाउंसमेंट होती है और वो उस ट्रेन पर चढ़ जाता है जो उसे सीधे उस बुरे सपने के दिल में ले जाने वाली थी। वो अभी ठीक से बैठा भी नहीं था कि कुछ हथियारबंद गांव वाले कोच के अंदर घुस आते हैं। वो हर एक पैसेंजर को जगा जगा कर किसी को ढूंढ रहे थे। तभी एक डरा सहमा सा जोड़ा, जिनके चेहरे छुपे हुए थे, आलोक को जगाता है। उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था और वो उससे मदद की भीख मांग रहे थे। असल में उनका गुनाह था उनका प्यार। सूरज एक छोटी जाति का था और अलका ऊंची जाति की। इसी वजह से अलका का परिवार और पूरा का पूरा गांव उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। आलोक उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन तभी बोगी का दरवाजा जोर से खुलता है और सच का सामना करने का वक्त आ जाता है। गांव वाले उन्हें ढूंढ लेते हैं और ये खौफनाक हुक्म कोई और नहीं बल्कि अलका का अपना बाप देता है। आलोक बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हट जाता है और एक भयानक सच सामने आता है। आलोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही चेहरे थे जिनके कटे हुए सर उसने कुछ घंटे पहले स्टेशन की पटरियों पर देखे थे। इससे पहले कि आलोक कुछ भी समझ पाता, गांव वाले उस जोड़े को मार डालते हैं। लेकिन मौत में भी जब उनके जिस्म फर्श पर गिरते हैं तो उनके हाथ अब भी एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। और बस यहीं से ये एक बेरहम कत्ल की कहानी एक डरावने अलौकिक पीछा करने में बदल जाती है और आलोक को एक आखिरी हताश कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। जैसे ही वो हत्यारे उन कटे हुए सरों को उठाते हैं, उनके इंसानी शरीर पे घलने लगते हैं और वो भयानक भूतों में बदल जाते हैं जो अब आलोक के पीछे हैं। जब भागने की कोई जगह नहीं बचती तो आलोक के पास बस एक ही रास्ता था। वो चलती ट्रेन से अंधेरे में कूद जाता है। उसकी तेज चीख एक अनाउंसमेंट में बदल जाती है और आलोक झटके से उठता है। वो खुद को वापस उसी ठंडे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पाता है। घड़ी में सुबह के 5 बज रहे थे। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक बहुत ही असली लगने वाला बुरा सपना था, या फिर आलोक ने वाकई एक भयानक त्रासदी के भूतों को अपनी आंखों से देखा था?